तो ये गवर्नमेंट का नियम था, ये गवर्नमेंट का नियम। अभिभावक को तो क्या कहना है, अभिभावक तो यहाँ ऐसे हो रखे हैं कि उनको तो पता ही नहीं कि मेरा बच्चा पढ़ क्या रहा है। देखो दलील राव जी हमारे विधायक बाद में है, पहले हमारे रिश्तेदार हैं, ठीक है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई साहब किसी काम के लिए ना तो नहीं बोलते पर करते भी नहीं है। तो उसी रोड से हमारे इस क्षेत्र के माननीय विधायक दिलीप राव जी भी गए, और वो कल ही नहीं गए, वो इस रोड पे कई बार जाते हैं। तो क्या वो इस कबर जो टूट रखे हैं उनके संज्ञान में नहीं आ रही वो बात, इस बात का मुझे बड़ा दुख है। तो मतलब यहाँ भी अगर एक बैंक खुल जाता, वो बैंक वीकली नहीं खुलता, वो हफ्ते में 2 दिन का खुलता, तो हम गरीब लोगों को थोड़ा उसकी जो है हाँ, यहाँ पे नहीं नेट नहीं चला होगा तो हम घर चले जाएंगे, यहाँ तक अपने गाय बच्चे भी ले आएंगे और अपने बैंक से दिहाड़ी मजदूरी ले जाएंगे। विक्रम सिंह नेगी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है नेगी जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी। यहाँ पे अगर मैं विकास की बात करूँ तो टकोली खाल बाजार यहाँ से काफ़ी दूर है, रिखणी खाल भी यहाँ से दिख रहा है लेकिन काफ़ी दूर है यहाँ से, ठीक है। आप किल्बो खाल ही देख लीजिए, यहाँ पे 1.5 घंटा, मुझे किल्बो खाल से यहाँ आने में 1.5 घंटा लग गया, ठीक है। सड़कों की हालत के बारे में क्या कहना है, कब ये सड़क बनी और कब इसका लास्ट डामरीकरण? रावत जी, जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं उसके बारे, चाहे सड़क हो, चाहे स्वास्थ्य हो और चाहे शिक्षा हो, तीनों विषयों पे मैं शुरू से आता हूँ। मैं कल ही रामनगर से आया हूँ, और जो हमारी रामनगर की यूजर्स की सेवा टकोली खाल, रामनगर टकोली खाल जो 10:30 बजे चलती थी, उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया कि भाई साहब आप बताइए। मैंने कहा जी देखो गाड़ियाँ आपकी है और मैं कौन होता हूँ कि सड़क सही है ये नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है जब मैं जीप से खालू डांडा तक गया यहाँ से, चाहे आदमी 1 हो चाहे आदमी 2 हो, हमें मजबूरी में 1-1 हज़ार रुपये में गाड़ियाँ बुक करनी पड़ती खालू डांडा तक। तो जब मैंने स्थिति देखी, यहाँ की स्थिति तो सभी देख रहे हैं जो यहाँ से किल्बो खाल तक, किल्बो खाल से और जो खालू डांडा की स्थिति है वाकई में वो गाड़ी चलने लायक बिल्कुल भी नहीं है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर खालू डांडा तक पहुँचते हैं। और मैंने उनको ये कहा था, आप मुझे ये कहते हो कि आप PWD अगर लिख के दे दे, भाई PWD अगर लिख के देते हैं तो वो जहाँ उनको अनऑथराइज रोड होती है वो तो बोर्ड लगा देते हैं कि भारी वाहनों के लिए वर्जित है। तो भाई साहब वो रोड जो है गाड़ियों के चलने लायक नहीं है, चाहे ट्रक आ रहे हैं चाहे जीप आ रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के आ रहे हैं। और बड़े दुख की बात है, मैं कल जब उस रोड पे गया तो मैंने सुना कि माता कालिंका का बहुत बड़ा भंडारा मेरे मामा लोग हैं पीपली में, उन्होंने किया था। तो उसी रोड से हमारे इस क्षेत्र के माननीय विधायक दिलीप राव जी भी गए, और वो कल ही नहीं गए, वो इस रोड पे कई बार जाते हैं। तो क्या वो इस कबर जो टूट रखे हैं उनके संज्ञान में नहीं आ रही वो बात, इस बात का मुझे बड़ा दुख है। ये तो सड़क की बात है। और हमारा यहाँ से 28 किलोमीटर रिखणी खाल है, बैंक रिखणी खाल, ब्लॉक रिखणी खाल, तहसील रिखणी खाल। तहसील में जाओ, ब्लॉक में जाओ, जब इतनी दूर से जाने के बाद 100 रुपये जो है गाड़ी का किराया है, 100 रुपये आने 100 रुपये जाने का, 30 रुपये की एक परिवार की नकल मिलती है। उसके बाद जब हम वहाँ जाते हैं तो कहते जी नेट नहीं चल रहा है, नेट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम। ये तो हो गई उसकी बात। दुर्भाग्य देखो, हम मनरेगा में दिहाड़ी करते हैं और हमारे जो पैसे जो है कभी 2400 आते हैं, कभी 1400 7 दिन के जो आते हैं, उसके लिए जब हम वहाँ जाते हैं वहाँ नेट नहीं चलता। बैंक का इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि मतलब मुझे तो मतलब क्या बताऊँ, मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं जो रोते हैं कि हॉस्पिटल में है, डॉक्टर वगैरह मिलते हैं। अब आता हूँ मैं स्वास्थ्य भी आता हूँ, तो ये कंडीशन तो बैंक की है। तो मतलब यहाँ भी अगर एक बैंक खुल जाता, वो बैंक वीकली नहीं खुलता, वो हफ्ते में 2 दिन का खुलता, तो हम गरीब लोगों को थोड़ा उसकी जो है हाँ, यहाँ पे नहीं नेट नहीं चला होगा तो हम घर चले जाएंगे, यहाँ तक अपने गाय बच्चे भी ले आएंगे और अपने बैंक से दिहाड़ी मजदूरी ले जाएंगे। अब आते हैं हम स्वास्थ्य पे। स्वास्थ्य की बात है, जब तक हमारा ये थोड़ा भाई सब दिखाना, ये हमारा राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय है, टकोली खाल था, ये कई खंडर पड़ा है, 35 वर्ष से ये यहाँ पे चल रहा था। और अब जो है माननीय त्रिवेंद्र रावत जी ने इसको जो है बनाया, इनका उद्घाटन उन्हीं के द्वारा, चाहे वो हल्दुखाल हुआ पर बोर्ड जो है यहाँ लग गया। तो इसमें जो है 4 पद है, इसमें 4 पद है, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी, यूनानी सेवाएं, डॉक्टर होना चाहिए, फार्मिस्ट है और वार्ड बॉय भी है और स्वीपर भी। इतनी बड़ी बिल्डिंग के लिए 1 करोड़ की बिल्डिंग है। तो इसमें जो है नीचे है सर, उसको दिखाएंगे। उसमें जो है डॉक्टर का पद विगत 8 वर्षों से रिक्त पड़ा हुआ है और स्वीपर तो इसमें है ही नहीं। हमारे फार्मासिस्ट और हमारे जब पहले यादव जी डॉक्टर थे 8 साल पहले, वो खुद अपने आप सफाई करते थे। मैंने कहा सर आप क्यों कर रहे हो ये, आप तो एक आदमी रख सकते हो, दिहाड़ी दे दो। उन्होंने कहा यार अब क्या, हमने भी अपने घर की सफाई करते। तो ये हालत स्वास्थ्य की हो रखी है और मतलब डॉक्टर जो है 8 साल से नहीं है। अब आता हूँ मैं शिक्षा पे। शिक्षा पे मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे अभिभावक, हमारे बच्चे और हमारे शिक्षा मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री
क्या ये नहीं सोच रहे हैं कि जिस बच्चे का कक्षा 1 में कोरोना टाइम पे हमने एडमिशन किया था और आपने उसको प्रमोट करके उसको कक्षा 3 में रख दिया, गुरुजी रो रहे हैं कि भैया जो 3 में चला गया उसको ABCD तो आ ही नहीं रहे। तो मतलब ये बहुत बड़ा सोचने का विषय है। या इनके एक्स्ट्रा क्लासें लगी है, कैसे करके इन बच्चों का मतलब जो है भविष्य आगे होगा, जिनकी प्रमोट किया गया उनको, अपने आप ही प्रमोट कर दिया। तो ये गवर्नमेंट का नियम था। ये गवर्नमेंट का नियम। अभिभावक को तो क्या कहना है, अभिभावक तो यहाँ ऐसे हो रखे हैं कि उनको तो पता ही नहीं कि मेरा बच्चा पढ़ क्या रहा है। अब रही दूसरी बात, मैं सरकार से ये भी कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे हमने प्रमोट किए, क्या उन पे जो है आपने अतिरिक्त कक्षाएं चलवाई, या जिन विद्यालय में एकल टीचर थे क्या उनके लिए आपने अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था की। ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। और हम तो चाहते हैं कि ये एक पाठ्यक्रम गढ़वाली में हो, एक इंग्लिश हो ही रहा है, संस्कृत में हो, सब हो, लेकिन उसके लिए विशेषज्ञ होने चाहिए। अब मान लें हम गढ़वाली में सिखाते हैं अपने बच्चों को, और हमारे गुरुजी हैं सैनी गुरुजी, अब उनको खुद गढ़वाली नहीं आती, वो हमारे बच्चों गढ़वाली में क्या पढ़ाएंगे। तो विशेषज्ञ बहुत जरूरी है। और एजुकेशन पे सरकार का बहुत नितांत ऐसा फोकस होना चाहिए कि हमारे बच्चों की जो बेस क्या है वो नींव बहुत अच्छी बने। ठीक, अब चलता हूँ मैं इंटर कॉलेज की तरफ। ये हमारा जनता इंटर कॉलेज टकोली खाल है। हमने ऐसा भी सुना था कि कोरोना काल में न किसी का ट्रांसफर होगा, ना जो है उस टाइम नियुक्तियां हो रही थी। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे विद्यालय में हमारे प्रधानाचार्य, जिनके जो है रिटायरमेंट के मात्र 4 साल रह गए थे, ऊपर ही ऊपर देहरादून से निदेशक, शिक्षा निदेशक से मिली भगत करके हमारे विद्यालय को प्रधानाचार्य विहीन कर दिया है। आज हम रो रहे हैं। अच्छा, प्रधानाचार्य ही नहीं है, प्रधानाचार्य नहीं है। और शिक्षक 16 टीचर होने चाहिए थे 6 से 12वीं तक के लिए, लेकिन दुर्भाग्य आज हमारे पास जो है मात्र जो है 6 टीचर हैं, 4 लेक्चरर है और 2 LT में है। अच्छा, तो मतलब ये जनता की आवाज है, ये मेरी आवाज है। मतलब मुझे इतना रोना आता है, विद्यालय तो है लेकिन टीचर नहीं है। राम भरोसे चल रहा है, राम भरोसे चल रहा है। और दुर्भाग्य देखो, कोरोना काल में अगर ट्रांसफर नहीं हो रहे थे तो उनका कैसे हुआ, और हुआ तो क्या ऐसे भी ट्रांसफर होते हैं भाई? पहले हमें प्रधानाचार्य देते। और दुर्भाग्य इस जनता इंटर कॉलेज का, जितने भी इंटर कॉलेज है, इनका दुर्भाग्य ही है, ट्रांसफर तो प्रिंसिपल साहब का आराम से हो गया। लेकिन यदि आज मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से अगर विज्ञप्ति निकालते हैं तो हमें भाई साहब 45,000 रुपये जनता के पैसों से पहले अखबार में विज्ञापन देना पड़ेगा, और तब जाके उस पर खोज खबर होगी नहीं होगी आपके माध्यम से। क्योंकि आप तो गांव मतलब पैदल जाके इतनी झूठ लोगों की समस्या रखते हैं। मेरी ये सबसे बड़ी एजुकेशन की एक बहुत बड़ी समस्या तो सभी है, लेकिन एजुकेशन संबंधी क्या हमारे बच्चे आखिर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। और ऐसे में पलायन नहीं रुकने का। मैं चाहे MA, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं बाहर जाके बर्तन साफ कर लूंगा, लेकिन ऐसे विद्यालय में अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा? मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा भाई साहब, जहाँ जो है टीचर नहीं होंगे। देखो दलीराव जी हमारे विधायक बाद में है, पहले हमारे रिश्तेदार हैं, ठीक है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भाई साहब किसी काम के लिए ना तो नहीं बोलते पर करते भी नहीं है, ना तो नहीं बोलते पर करते भी नहीं है। ये जितने पॉइंट मैंने आपके पास रखे, ये इनके पॉइंट मैंने वोट दिया था पिछली बार। वोट तो अब देखो, ये तो उसकी बात है ना कि ये हम कह नहीं सकते हमने किसको दिया, क्या सोचा है। फिर परिवर्तन चाहते हो इस बार, क्योंकि 10 साल भाई साहब इस बार तो डेफिनेट परिवर्तन है, डेफिनेट। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, जिसको हम वोट देंगे हम उसको कहेंगे कि मुख्यमंत्री भैया एक होना चाहिए, ये बांटी नहीं होनी चाहिए। एक बार कुमाऊं का, एक बार फलाने का। हमने नित्यानंद स्वामी को स्वीकार किया था पहाड़ वालों ने, हमने कहा आपत्ति की। पर भैया ये नहीं कि आज इसको भाई को कल दूसरे भाई को, ये हमारे पूरे विश्व में या पूरे हिंदुस्तान में हमारी बेइज्जती होती है यार। इतने विधायक हमारे, उनमें से हम मुख्यमंत्री नहीं चुन पा रहे, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और मैं उम्मीद करता हूँ पूरी उत्तराखंड की जनता से, जो बनेगा मुख्यमंत्री एक बनेगा। बहुत खर्चा होता है भाई साहब, बहुत खर्चा होता है। हमें इस बार के मुख्यमंत्री बदलने से हमें बचाओ, और हम यही उम्मीद करते हैं जनता इसका जो है सही जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नेगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद।